एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं या फिर जिनके घर में किसी को डायबिटीज़ है। एक शुगर पेशेंट ही समझ सकता है कि शुगर की बीमारी कितनी खतरनाक है। धीरे धीरे ये आपके सभी वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि आपका हार्ट, आपका लिवर, आपकी किडनी, आपकी आंखें, आपकी स्किन, सबको खोखला करती चली जाती है। कई लोगों के पैरों में वूंड्स हो जाते हैं, कई लोगों की आंखें चली जाती हैं, पार्किंसन या अल्जाइमर जैसे रोग हो जाते हैं और हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए इसे समय पर क्योर करना, ट्रीट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर की बीमारी के इलाज की बात करें तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर या तो इंसुलिन की दवाई दे देते हैं या फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने को कहते हैं डेली, दिन में 2 बार, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन कि कितनी शुगर आपकी बढ़ी हुई है। लेकिन एलोपैथी में शुगर का या डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है। सिर्फ आप दवाइयों या इंसुलिन की इंजेक्शन की हेल्प से शुगर को कंट्रोल में लाते हो, लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं होती है एलोपैथी में डायबिटीज़। लेकिन आयुर्वेदा में शुगर का 100% इलाज है। ऋषि वाघभट की किताब है अष्टांग हृदयम, उसमें उन्होंने कई सारी ऐसी होम रेमेडीज़, कई सारे ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे घर पर ही आप नेचुरल चीज़ों के द्वारा अपने ब्लड शुगर लेवल को केवल कंट्रोल में ही नहीं कर सकते बल्कि पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। क्योंकि शुगर या डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसके लिए सिर्फ अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। वो चीज़ें खानी है, वो चीज़ें करनी है जिनसे आपका पैनक्रियास, जहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, वो ठीक तरीके से काम करे। बस चाहे आपका ब्लड शुगर लेवल 380 हो, 400 तक क्यों ना पहुँच गया हो, इन नुस्खों को आप अगर अपनाओगे 140 120 तक विद इन 1 वीक आपकी शुगर आ जाएगी। डायबिटीज से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में कि अगर एक बार डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम हो गई तो पूरी उम्र फिर आपको दवाई खानी ही पड़ेगी, या फिर डायबिटीज़ हो गई है तो आप रोटी नहीं खा सकते हो, चावल नहीं खा सकते हो, फ्रूट्स नहीं खा सकते हो। तो आज डाइट में क्या लेना है, कब लेना है, सुबह खाली पेट क्या लेना है, रात को सोने से पहले क्या लेना है, कौन सी होम रेमेडीज़ यूज़ करनी है, ये सब आपको बताने वाली हूँ। तो पूरा देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें आपको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। बस सबसे पहले बात करते हैं वाटर थेरेपी की। जी हाँ, हमारा शरीर 70% पानी से बना है और हम पानी कैसे पीते हैं, किस तरह से पीते हैं, इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। आज हम जो पानी पी रहे हैं उन्हें प्लास्टिक की बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं एंड ये प्लास्टिक आपकी हार्मोनल हेल्थ पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव छोड़ता है। प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी कभी मत पीजिए, स्पेशली अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि ये प्लास्टिक में रखा हुआ पानी आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की सेंसिटिविटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। तो या तो ग्लास के बॉटल्स या ग्लास के जग्स में आप पानी भर के रखिए या फिर मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रखिए। प्लास्टिक की बॉटल्स अवॉइड कीजिए। और एक छोटी सी चीज़ आपको बता रही हूँ, 1 लीटर पानी में सिर्फ 10 मेथी के दाने आपको डालने हैं। इसी तरह से अगर 2-3 लीटर पानी आप पीते हो तो 2-3 बॉटल्स में 10-10 दाने मेथी के डाल के रख दीजिए। पानी का टेस्ट भी नहीं चेंज होगा, आपको कड़वा नहीं लगेगा, लेकिन मेथी का सारा इफेक्ट उस पानी में आएगा जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक अप नहीं होने देगा। वो दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ऑक्सीजन थेरेपी। जी हाँ, आपका ब्लड जितना ज्यादा ऑक्सीजनेटेड होगा उतने ही आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे। और इस ऑक्सीजन थेरेपी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टाइम निकालना है। 8 मिनट कपालभाति कीजिए, 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए और 5 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए। ये आपके 15 मिनट आपके शरीर में इतनी ऑक्सीजन भर देंगे कि आपके शरीर के हर एक वाइटल पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। पैनक्रियास अपना काम अच्छे से करेगा, हार्ट आपका काम अच्छे से करेगा, लिवर आपका काम अच्छे से करेगा, आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकलेंगे और डायबिटीज में बहुत हेल्प करते हैं ये तीनों प्राणायाम। तो 8 मिनट कपालभाति, 2 मिनट भस्त्रिका और 5 मिनट अनुलोम विलोम, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब आपको बता रही हूँ एक काढ़ा जो कि सुबह खाली पेट आपको लेना है। 1 गिलास पानी आप एक पैन में डालिए, उसमें आपने डालने हैं 10 पत्ते तुलसी के और 10 ही पत्ते नीम के। जब ये पानी उबलने लगे तो इसमें आप ऐड कर लीजिए 1 पिंच हल्दी। याद रखिएगा 1 पिंच से ज़्यादा आपको हल्दी नहीं डालनी है। तो इस पानी को उबालना है जब तक
पानी आधा ना रह जाए, यानी कि 1 कप ना रह जाए। और ये देखिए पानी रिड्यूस हो चुका है। इस काढ़े को छान लीजिए। ये सुबह आपने रोज़ खाली पेट पीना है। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज रहेगा, स्पाइकअप्स नहीं होंगे बहुत जल्दी। और बहुत ही आसान, बहुत ही उम्दा रेमेडी है ये डायबिटीज़ के लोगों के लिए, शुगर के रोगों के लिए ये काढ़ा बहुत अच्छा है। खाने में आप चावल खा सकते हो, लेकिन चावल कैसे खाने हैं? जितने चावल आप ले रहे हो, 1 कप चावल है तो उसमें 2 कप सब्जियां ऐड कर दीजिए। पालक, गाजर, मटर, ये सब चीजें ऐड कर दीजिए। चावल की क्वांटिटी के डबल में अगर आप सब्जियां ऐड करके चावल बना रहे हो तो वो चावल आपको नुकसान नहीं करेंगे। चावल आपको खाली नहीं खाने हैं, कभी भी उनमें सब्जियां ऐड करके खानी है। दूसरी चीज, कई लोगों में ये मिथ है कि फ्रूट्स नहीं खाने हैं। सिट्रस फ्रूट्स आप खा सकते हो। ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, ये सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज, सब्जियां कौन सी खानी है? ग्रीन वेजिटेबल सब्जियां जितनी खाओगे उतना अच्छा है। और एक चटनी मैंने आपको बताई थी, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता और अनारदाना की, वो चटनी अपने तीनों मील्स में खाएं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब कई लोगों की ये क्वेरी होती है कि पूजा, हम सब सुबह उठते हैं तो हमारी शुगर नॉर्मल होती है लेकिन जैसे ही हम ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा बहुत भी कुछ खाते हैं ना, तो हमारी शुगर एकदम से स्पाइक अप हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, शुगर की जड़ पर, शुगर की बीमारी की जड़ पर काम नहीं करते हो। और उसकी जड़ है आपका पैनक्रियास, जहां इंसुलिन बनता है। तो पैनक्रियास के फंक्शनिंग को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका पैनक्रियास ठीक तरीके से काम कर रहा है तो फिर आपका इंसुलिन भी सही मात्रा में बनेगा और एकदम से स्पाइकअप्स नहीं होंगे। तो पैनक्रियास की फंक्शनिंग को सुधारता है ये सुनोवा डायबिटिक केयर। दिस इज एन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर शुगर पेशेंट्स। सुनोवा डायबिटिक केयर ना केवल आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बल्कि आपकी पैनक्रियास के लिए एक टॉनिक का काम करता है, उसकी फंक्शनिंग को सुधारता है। आपके शरीर में अगर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस है, बनता है शरीर में इंसुलिन, लेकिन आपकी बॉडी रेजिस्टेंट है उसके, तो उसकी रेजिस्टेंस को दूर करता है। साथ ही साथ इंसुलिन सही मात्रा में बनता है, इंसुलिन की सिक्रीशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं वो आयुर्वेदा में वरदान है डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए। इसमें है फेनुग्रीक सीड्स एक्सट्रैक्ट, यानी कि मेथी दाना एक्सट्रैक्ट, जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सेकंड जो हर्ब इसके अंदर है वो है मधुनाशनी, जिसे गुड़मार भी कहा जाता है। मधुनाशनी आपके पैनक्रियास पर काम करती है, पैनक्रियास की फंक्शनिंग को सुधारती है, पैनक्रियास को स्ट्रॉन्ग बनाती है और बी सेल्स के रीजेनरेशन में हेल्प करती है। बी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन के सिक्रीशन को बूस्ट करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर है दारू हरिद्रा। जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनसे पूछ करके देखना, उनकी आंखें कमजोर होती हैं, उनके शरीर में वुंड्स हील नहीं होते हैं, दिमाग जो है कमजोर होने लगता है धीरे धीरे, और उनका हार्ट, लिवर, किडनीज भी वीक होती चली जाती हैं। ये सब डायबिटीज के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। तो जो दारू हरिद्रा है वो शुगर के आफ्टर इफेक्ट्स को कम करती है। ऑल इन वन टॉनिक है ये, शुगर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबको बहुत ही अच्छे से क्योर करता है। अगर आप दवाई ले रहे हो शुगर की तो भी आप इसे ले सकते हो, दवाई के साथ शुरू कीजिए, धीरे धीरे डोज खत्म होगी और धीरे धीरे दवाई पर आपकी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी, शुगर आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आप प्री डायबिटिक हो तो कभी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है ये। इस तरह के कैप्सूल होते हैं सुनोवा डायबिटिक केयर के। एक कैप्सूल आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है और एक कैप्सूल आपको शाम को लेना है, तो 2 कैप्सूल एक दिन में लेंगे। एंड ये आपके शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा और आपको शुगर स्पाइकअप्स बिल्कुल नहीं होंगे। जी हाँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी बताया है एंड उनको बहुत बहुत फ़ायदा मिला है, तो एक बार इसे ट्राई करना ज़रूर बनता है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिकॉज सारी चीज़ें आयुर्वेदिक हैं, हर्बल हैं, नेचुरल हैं। सुनोवा डायबिटिक केयर आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा और सुनोवा की अपनी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। तो इसे यूज़ कीजिए, आपका पैनक्रियास स्ट्रॉन्ग होगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी और ब्लड शुगर लेवल भी आपका रेगुलेट रहेगा। अब बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ, एंड वो है दालचीनी वाला दूध। रात को सोने से पहले आपको 1 कप या 1 गिलास जितना भी आप दूध देते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 पिंच दालचीनी पाउडर ऐड करना है। बहुत ही सिंपल रेमेडी है ये, लेकिन इसका असर आपको दूसरे तीसरे दिन से दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ इनको करके देखिए। आप वाटर थेरेपी जैसे मैंने बताई है वो कीजिए,
ऑक्सीजन थेरेपी जो अनुलोम विलोम कपालभाति और भस्त्रिका आपको बताया है वो कीजिए। काढ़ा आपको बताया है वो आपको पीना है, साथ ही साथ सुनोवा डायबिटिक केयर लीजिए, रात को सिनेमन वाला मिल्क पीजिए। सिर्फ 5 चीजें करके देखिए, विद इन 1 वीक आप अपनी लाइफ में एक अलग सा चेंज देखोगे और आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप शुगर से, डायबिटीज से जंग जीत रहे हैं।